भी निकाल रहा है। हाँ मैं भी आ गई वीडियो में। Hello everyone, welcome back to Mom's Mantra. I am Namrata. I know it takes sometimes long time by me to post a video, पर आप शायद रिलेट कर पाएंगे कि इस लॉकडाउन में होम मेकर्स का काम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है. सो प्लीज़ बेयर विथ मी, देर से ही क्यों ना हो, आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो ज़रूर आएगा. सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, ये जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो और पिक्चर्स में देखा है कि इट्स अबाउट अ सिंपल हाउस पार्टी फॉर माई हस्बैंड्स बर्थडे. यहाँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई लंच में, बस मटर पनीर बना रही हूँ. और क्योंकि मेरे इन लॉ सिंपल खाना बिना प्याज लहसुन का खाते हैं, तो उनके लिए बन रहा है कुंदरू और दाल और रोटी. और साथ में मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए भी रखा हुआ है. कल बर्थडे ईव सेलिब्रेशंस को ज़्यादा ही देर तक हो गए थे और बहुत टाइम हो गया था हमको सोने में, कुछ 4 बज गए थे. और इसीलिए सुबह हम लोग जल्दी उठ भी नहीं पाए और काफ़ी देर हो गई थी हमें. दोपहर का बर्थडे बॉय का कुछ अलग प्लान था, ही वेंट आउट फॉर फोटोग्राफी. तो ये ऑलमोस्ट मेरा डेली का रूटीन रहता है. मुझे मेरे इन लॉज़ के लिए कुछ सिंपल सा खाना बनाना होता है और मेरे हस्बैंड कभी भी सिंपल नहीं खाना पसंद करते हैं. इतनी मिर्चियाँ तो आराम से उनकी सब्ज़ी में एक बार में डल जाती हैं. और अब कुंदरू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता मुझे, बस कट करके कुंदरू कट करके उसमें कुछ स्पाइसेस में उसको फ्राई करना होता है अच्छे से, क्रिस्पी जब तक ना हो जाए तब तक. तो जब मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है तब मैं ज़्यादातर सारा मसाला जैसे गार्लिक, जिंजर, मिर्ची, धनिया, ये सब कुछ एक साथ पीस लेती हूँ. चॉप करने में थोड़ा उसको अगर ग्रेट करना हो तब भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. तो जब बहुत जल्दी होती है तो मेरा यही रहता है कि सब कुछ एक साथ डालो मिक्सर में और पीस के डाल दो सब्ज़ी में. और ये हो गया पिस के मेरा मसाला तैयार. इसमें मैंने सिर्फ मिर्ची और धनिया पीसी है, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी, और शायद इसमें थोड़ा सा जिंजर भी डाला था. तो अब की बार जो मैंने सब्ज़ी बनाई उसमें कोई भी चीज़ प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं डाल पाई थी. मैं इतना जल्दी में सब कुछ कर रही थी. तो गार्लिक पहले डाल दिया था, टोमेटो, अनियन, ये सब कुछ फ्राई हो रहा था. और उसके बाद में मैंने थोड़ी मिर्ची, हरी मिर्ची और धनिया, ये सब कुछ पीस के डाला है. तो आज मैंने सोचा था कि कुछ बहुत अच्छे से सब्ज़ी बनाऊंगी, पर वो नहीं हो पाया. बट लकीली तब जब मैं अच्छे से नहीं बना पाती और मुझे लगता है कि शायद उतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं बन पाई हो, तब मेरे हस्बैंड को ज़रूर वो अच्छी लगती है. और जब मैं बहुत बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल के कुछ बड़े आराम से कुछ नया बनाती हूँ, एंड दैट टाइम ही इज़ ऑलवेज़ क्रिटिकल कि आज इसमें थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है. सो आई डोंट नो, यू टेल मी, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छी बन जाए, तब वो चीज़ में कुछ कमी रह जाती है, और जब आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते तभी वो चीज़ आपकी अच्छी बनती है. साइड बाय साइड मैं क्लीनिंग भी करती जाती हूँ और मैंने बर्तन भी सेट कर लिए हैं. और अब सब्ज़ी दोनों ही ऑलमोस्ट बन गई हैं. कस्टर्ड भी गाढ़ा होता जा रहा है, दूध गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, अपने आप वो पक रहा है. बीच बीच में मुझे बस थोड़ा बहुत कभी कभी चला देना होता है. और यहाँ मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, दूध की फ्रेश मलाई सब्ज़ी में. इससे बहुत अच्छा कलर आता है सब्ज़ी का. वो होता है ना कि सब्ज़ी अगर देखने में अच्छी है तो खाने में तो अच्छी होगी ही. और फाइनली सब्ज़ी में डलने वाले हैं फ्रोज़न पीस. मटर पनीर है तो मटर तो डालनी है. तो मेरा सब काम साथ में होता जाता है. एक साइड में सब्ज़ी पकती है और मैं साइड बाय साइड अपना दूसरा काम करती हूँ. और ये मेरे बाकी के जो बर्तन बचे थे उनको भी मैं सेट कर ले रही हूँ. ऐसे ही किचन में हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ता है. अगर एक टाइम पे हम लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, एक टाइम पे अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो बस सब्ज़ी बनाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि हमें पूरे दिन भर किचन में ही रहना पड़ेगा सारे काम ख़त्म करने के लिए.
तो जब तक कुछ दूसरा काम हो रहा है, जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे ही किचन के कोई दूसरे जो भी काम हैं वो करती जाती हूँ साथ में ही, तो मेरा काम जल्दी से हो जाता है और फिर मुझे दूसरे कामों के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। ये रिकॉर्डिंग मैं काफ़ी बाद में कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ से शायद समझ में आ रहा होगा, मुझे थोड़ा कोल्ड भी हुआ है, तो अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आए या थोड़ी ठीक से ना आए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अब मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया है, अब वो बस उसको बंद करके कुक करने के लिए रखा हुआ है। तो तब तक मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती इसको क्लीन कर दूँगी। और शाम को मैंने कुछ स्नैक्स बनाने के लिए सोचा है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन अभी कर ले रही हूँ। और ये हो गई मेरी सब्ज़ी बनके तैयार। अब बताइए कैसी लग रही है आपको? खाने में तो मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और सबके लिए मैं रोटी बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड यहाँ पर मुझे हेल्प करेंगे थोड़ा सा सर्व करने के लिए। सो आई वाज जस्ट कॉलिंग हिम। बस इतना ही बनाने में मुझे बहुत टाइम हो गया था, करीब 2 बज गए थे सबको खाना देते हुए। उसके बाद अराउंड बाय 3 मेरा खाना हुआ था और मैं कुछ 3:30 बजे तक फ्री हुई थी, किचन वगैरह सब क्लीन करके। और यहाँ मेरी सारी रोटियाँ बन गई हैं, मैंने घी लगा के अंदर कैसरोल में रख दूँगी। उसके बाद मुझे अभी थोड़ा पनीर फ्राई करना बाकी था, तो मैं जल्दी से पनीर को फ्राई करके और लास्ट में डालती हूँ। फाइनली अब मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करने जा रही हूँ। दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, उस गर्म दूध में मैं थोड़ा अपने अंदाज़े से ही कस्टर्ड मिक्स कर देती हूँ। और इसके बाद मैं जाने वाली हूँ अपने भाई के घर, जैसा कि मैंने बताया था, तो वहाँ का तो मैंने शूट नहीं किया, तो हम सीधे मिलते हैं इवनिंग में हमारे छोटे से गेट टुगेदर के टाइम पर। किसकी पार्टी चल रही है ये? किसकी पार्टी चल रही है? फूफा जी की पार्टी हो रही है, पिज्जा पार्टी। बच्चा है क्या बर्थडे वाला गाना बनाने के लिए? ऐसे ही गाने सुनने चाहिए इस उम्र में। इस उम्र में ऐसे ही गाने सुनने चाहिए। मैच्योर की ज्यादा वैल्यू है। ये ऐसा मैच्योर नहीं बोलते हैं। वो तुमको आता ही पता नहीं है। हमको महीने में एक बार मन करता है पिज़्ज़ा खाने। अरे हम यूएस गए थे, 30 दिन थे, 300 दिन। क्लाइंट पूछता था क्या खाना है, पिज़्ज़ा। वो बाद में पूछना भी हमसे, क्लाइंट बोलता था अभी ध्यान के लिए पिज़्ज़ा, तो आज यहाँ चलते हैं कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा। तो मेरे साथ एक और लड़का था यही का, वो पगला गया था, बोला यार कुछ भी और खिला दे, कुछ भी खिला दे चलेगा। और उसको कैसे एक पीस तुम ही ले लो ना।
चीज डाल देता मामा तो भी उतनी चीज डाल दें, डबल तो अभी चीज भी मुझसे शब्द नहीं निकाला नम्रता, एक पिज्जा तुम भी खा लो, तब तो उसने नमकीन दिया, वो छुआ नहीं था। तुम दोनों लोग एक ही मतलब पैटर्न के बने हो, तुम दोनों का तो तीनों। लेकिन देखा इतनी देर में एक बार भी पिज्जा को छुआ। थोड़े कुछ बोले, थोड़े कुछ बोले, हाँ बीवी के ऊपर नहीं पर इसके ऊपर से कुछ बोल रहा है। नहीं लेकिन देखा आपने इतनी देर में पिज्जा को तुम्हें छुआ तब बहुत नहीं देर से खाया। भूख लगी और तुम्हें इतनी देर से खाने को भूख लगी थी फिर भी नहीं खाया, सोच उसने, जब तक कभी ने बोला नहीं मुझे। मैं भूख गई। हाय बस पति ने बोला देखो मैं गति आ गया। कोई नहीं रहता है तब पति की कोई बात भी नहीं मानती है ना? कम से कम ठीक है ना, एक बार तो मानती है ना कम से कम। किसी किसी को वो भी नसीब नहीं होता है। मेरी भी तो बहुत अच्छी है, हमेशा मानती है। तरीके से लिया जाए। अच्छे से हमारी ज्यादा के ऊपर है। केक केक भी नहीं खाना भी बेटा तुम्हें हम आज से बहुत कम देंगे क्योंकि माँ ने मत लो, माँ मत को लो। डस्टबिन बना के रखा नहीं है। नहीं मत लो, नहीं खाओ फिनिश करो चलो बेटा, हमेशा फिनिश किया जाता है। खत्म करो। नहीं ये मत सही तो बात, अगर एक बात है ना किया तो उसकी सुन लेने दो, मत बोलो उसके सामने तो नहीं। उसको मालूम है ना, हम जितना मन के बच्चों का मन करता है, फिर Finish वापस करो दे ना देंगे कन्या। तो हो जाएगा। यही बैठ के फिनिश करो ना। नहीं चलो जाओ कर लेंगे। आयन भैया आपने किया फिनिश? उनको पूछने की जरूरत केक के मामले में नहीं। So after our pizza party was over, it was time for cleaning up. तो मैं जल्दी सब कुछ क्लीन किया किचन में, बाहर बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ था, बहुत कम लोग थे क्योंकि, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है क्योंकि मुझे आज वापस घर आने में बहुत देर हो गई थी। तो मम्मी पापा के लिए, वो लोग पिज़्ज़ा तो खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बना नहीं पाई थी और तब तक मम्मी ने ही कुछ बना लिया था भोग के लिए भी और अपने लिए भी। एंड दिस इज़ हाउ मोर और लेस आवर डे एंडेड। हमारे क्लोज्ड वंस के साथ हमारे घर पर ही, कहीं हमने बाहर जाने का प्लान नहीं किया था क्योंकि अभी भी कोविड सिचुएशन उतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आई है। अभी भी थोड़ा सा सेफ़ रहने की ज़रूरत है हमें, और स्पेशली जब घर में ओल्ड एज पीपल हों और आपके छोटे बच्चे हों तो एटलीस्ट उनके लिए तो हमें थोड़ी बहुत सेफ्टी इतनी रखनी ही चाहिए। सो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बड़ी गैदरिंग कोई नहीं की, ना ही हम लोग कुछ बाहर गए, बस घर के क्लोज्ड वंस के साथ में ही ऐसे हमने अपना दिन सेलिब्रेट किया, मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, कैसे अपने बर्थडेज़ और अपने यहाँ पर जो और दूसरे सेलिब्रेशन होते हैं कैसे करते हैं, मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट में। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारा यूज़फुल और एंटरटेनिंग कंटेंट लाती रहूँगी। तो टिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, सी यू वेरी वेरी सून।